Good morning, Kuldeep. Good morning, Apurva. Good morning, Raksha. Good morning, Neha. Good morning, Kritika. Good morning, Vikas. कैसे सभी? बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। बस ठंड थोड़ी ज्यादा है। ठंडी पड़ रही है जयपुर में अब की बात क्या बात है। ऐसी ठंड होती नहीं है एक्चुअली, थोड़ी थोड़ी ठंड की हैबिट हो रखी है। अब की बार बहुत ज्यादा हो रही है। जी जी। कितने स्टूडेंट्स आ गए भाई? 7। 2 मिनट वेट कर ले। ओके। और जो पढ़ाया था उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ाई हुई क्या? कुछ एक दो टॉपिक वगैरह कुछ देखा आप लोगों ने? गुड मॉर्निंग तोशी। पोस्टल सर्विस नहीं है, पोस्टल सर्विस दोबारा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टल सर्विस। जी। ठीक है, पोस्टल सर्विस तो वैसे भी स्टार्ट ही करवाया था तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन उसको दोबारा ले ही लेंगे। और कोई कुछ दिक्कत? एक अपन ने क्या किया था मरीन इंश्योरेंस के बाद में और सीधा अपन इस पे कम्युनिकेशन सर्विसेज पे आ गए। अपने को डिफरेंस भी देखना था पीछे। जो इंडेक्स आई है एक्चुअली बीच में आई थी क्योंकि उस इंडेक्स के अंदर मरीन इंश्योरेंस का जो डिस्कशन है वो भी हो रखा है। तो उस टाइम मैंने ये सोचा कि मरीन इंश्योरेंस करवा के उसके बाद अपन डिस्कशन कर लेंगे, फिर बिल्कुल ध्यान से निकल गई वो चीज और अपन डायरेक्ट कम्युनिकेशन सर्विस पे आ गए। तो वो भी ये पॉइंट करवाते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज वाला और वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? या फिर पहले वो कर लेंगे उसके बाद ये दोबारा कर लेंगे अपन। ऐसे कर लेंगे ये चीज। दोनों में से कैसे भी देख लेते हैं अपन, पर वो टॉपिक छूट गया था। मैंने कल पढ़ा था, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ऐसे मत बोलो अपूर्वा, हाँ, ये बहुत गलत चीज है। क्यों नहीं पड़ा पल्ले? बताइए। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। कहाँ से समझ नहीं आया, क्या हुआ बताइए। या तो अपन पहले पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं ना। डिफरेंस देख लेंगे वो ठीक रहेगा शायद। गुड मॉर्निंग खुशी। नहीं, बुरा लगना अलग चीज है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है तो जो होता है ना, ठीक है मैम आ गया है, यस मैम, नो मैम, यस मैम आ गया है, ठीक है। उसके बाद में घर जाके मुझे ऐसा रहता है कि थोड़ा बहुत तो चलो समझ में आया है। आप ये कहते हैं ना कि मैम समझ आ गया है, तो मैं यही मान के चलती हूँ 10 to 20% समझ आया है।
बाकी एक बार जब पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत हो रहेगा, और उसके बाद में कोई भी क्वेरीज वगैरह है वो लोग पूछेंगे आप लोग। घर जाके पता चल रहा है कि बिल्कुल समझ नहीं आया, वो चीज गलत हो जाती है ना। गुड मॉर्निंग योगेश। योगेश काफी टाइम से ले ली क्या आज क्लास? गुड मॉर्निंग रोहित। रिकॉर्डिंग पता नहीं इसमें हो नहीं मतलब आ नहीं रही है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, अभी भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, पर पता नहीं वो कैसे, और शो नहीं हो रही है। चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं अब। उसके बाद में अपन, समझ आ रहा है क्या? ठीक है तोशी। रिकॉर्डेड तो है अपूर्वा, यहाँ से रिकॉर्ड अभी भी रिकॉर्डिंग चालू है, पर पता नहीं वो शो कैसे नहीं हो पा रहे। बीएसटी के सारे लेक्चर में रिकॉर्ड करती हूँ, और उसके बाद में ये साइट पे मिलते हैं, पर पता नहीं अभी ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि शो नहीं हो रही वो लेक्चर्स। अब शुरू हो जाओगे सारे के सारे? ठीक है, इससे पहले मुझे लग रहा है क्लास को स्टार्ट कर देना चाहिए मुझे, मेरा टॉपिक। जी, डिफरेंस देखते हैं अपन। पेज नंबर 101, पेज नंबर 101 पे डिफरेंस अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस में लाइफ इंश्योरेंस अपना है, ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस के बाद में फायर इंश्योरेंस है और मरीन इंश्योरेंस है। जो अपन ने तीनों देखे हैं वो तीनों ही डिस्कस अपन इसके अंदर कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंस में सबसे पहले जब भी आप कोई डिफरेंस देखते हैं तो या तो डेफिनेशन या फिर पर्टिकुलर मीनिंग है वो हमेशा सबसे पहले आप उसके अंदर मेंशन करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस आपकी बुक है वो ये कह रही है। अब आप लोग देखते जाना भाई साथ साथ, अगर मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि भी डिफरेंस है तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा काम, इसलिए अपन इसी में से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर की बात करी गई है, तो क्या है भाई? ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी आप लोग क्या करते जाना, जो जो समझ में आए वहां वहां बताते जाना, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है सारे बताओ। लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर है ह्यूमन लाइफ। ठीक है, देन फायर इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? प्रॉपर्टी वगैरह का जो भी अपन ने जिसका भी, और अपन ने एक फायर इंश्योरेंस लिया है वो सब्जेक्ट मैटर कहलाएगा। देन मरीन इंश्योरेंस में जो भी अपन तीन तरीके में डिवाइड करा था ना, एक तो शिप का करा था, एक कार्गो का करा था, एक फ्राइट यानी कि भाड़ा वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह होते हैं उन सब का अपन ने करा था। ठीक है, तो तीन तरीके का सब्जेक्ट मैटर इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। देन एलिमेंट की बात करी है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस को ये कहा गया है सबसे पहले कि लाइफ इंश्योरेंस हैज टू एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन और इन्वेस्ट ऑफ बोथ। ठीक है, इसको अपन क्या कह सकते हैं भी, एक मतलब सुरक्षा बीमा भी कह सकते हैं, प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। जबकि मरीन इंश्योरेंस में क्या है, सिर्फ ये एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ही है, इन्वेस्टमेंट अपन इसको नहीं कह सकते। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि अपन ने क्या करा है, अपनी मतलब लाइफ के ऊपर अपन ने इन्वेस्ट करा है। ठीक है, तो बदले में क्या हो रहा है भाई, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर थोड़ा बहुत आएगा चेंजेस, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इसके अंदर कभी भी एलिमेंट्स की जब अपन बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए अपन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अपन कभी भी, और फायर इंश्योरेंस या मरीन इंश्योरेंस नहीं लिए। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस में भी सेम चीज कही गई है, हैज ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जहां जहां दिक्कत आए बताते जाना। तीसरा जो पॉइंट अपने को कह रहा है डिफरेंस में, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें ये कहा है सब्जेक्ट मैटर में, तो सब्जेक्ट मैटर में क्या कहा गया है भी देखना सबसे पहले, कि ये कहते हैं कि जब लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस में और पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे कि इंश्योरर और इंश्योर्ड की अपन बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेबल जो इंश्योरेबल है और इंश्योर्ड पर्सन है, दोनों ही। ठीक है, जिस टाइम एक डील हो रही है उस टाइम उनका प्रेजेंट रहना जरूरी है, अगर वो बाद में प्रेजेंट नहीं रहते तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, अब क्योंकि देखना एक चीज मैं बताती हूँ आपको, इसमें इसलिए कहा गया है क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में ये कहा जाता है कि आगे जाके ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा
कि लाइफ इंश्योरेंस में दोनों चीजें आती है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में या तो पर्टिकुलर जहां से अपन ने सारा अपना जो ट्रीटमेंट है वो लिया है, ठीक है, कोई भी मिसहैपनिंग हो गई, कोई भी इस तरीके का अनसर्टेनिटी हो गई, तो वहां से जिस हॉस्पिटल से जिस तरीके से अपन ने जो भी सारा बिल्स वगैरह अपने बनते हैं या फिर जो भी, तो या तो पॉलिसी जो कंपनी होती है जिनसे अपन ने पॉलिसी ली है, तो वो कंपनी उनका हिसाब किताब कर दो, ठीक है, और या फिर वो क्या कर दो, अपने को वो पैसा दे दो, दोनों चीजें आएगी। समझ पा रहे हो आप? यहाँ पे पॉइंट क्या कहा गया है, ये है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो ये कह रहे हैं कि जिस टाइम आप इंश्योरेंस लेते हैं उस टाइम आपका होना बहुत ज्यादा मायने रखता है, जरूरी है, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में बनेगा, ठीक है। तो जो पॉलिसी ले रहे हैं उनका प्रेजेंट होना जरूरी है। पर जिस टाइम आप पॉलिसी का यूज कर रहे हैं उस टाइम अगर आप मतलब वहां पे नहीं है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स के बिल्स वगैरह ये सब होता है, तो कंपनी डायरेक्ट भी क्या कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनी है वो डायरेक्ट भी अपना जो जितना भी मतलब बनता है या जितना वो क्लेम अपन कर रहे हैं उसमें से जितना वो अमाउंट दे रही है वो डायरेक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह में भी वो क्या कर सकते हैं, वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। जबकि फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस क्या कह रहे हैं भाई, इंश्योरेबल और इंश्योर्ड पर्सन का दोनों ही टाइम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जिस टाइम एक तो क्या है पॉलिसी ली है, दूसरे टाइम आग वगैरह लग गई है फैक्ट्री वगैरह में, फायर से लॉस वगैरह हुआ है, तो भी बताने के लिए चाहिएगा ना कि कौन किस टाइम था या फिर किस किस तरीके की क्या क्या सिचुएशन बनी थी, ठीक है। सेम चीज मरीन इंश्योरेंस में भी होगी, जिस पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली है उनका जिस टाइम अपन क्लेम करते हैं उस टाइम प्रेजेंट होना जरूरी है। गुड मॉर्निंग सुधीर, ठीक है। इतना समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? 3 पॉइंट मैंने जस्ट बताए हैं आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर है ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी और शिप कार्गो या फ्लाइट वगैरह जो भाड़ा वगैरह होता है उनका। सेकंड एलिमेंट की बात करी है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, जबकि मरीन और फायर इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए अपन यूज कर रहे हैं और अपन कभी भी इन्वेस्टमेंट का सोर्स इसको नहीं मान सकते। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है अभी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में लाइफ इंश्योरेंस में दोनों टाइम सिर्फ एक बार अगर मतलब इंश्योर्ड पर्सन प्रेजेंट है चल जाएगा, जबकि फायर और मरीन इंश्योरेंस में क्या है, दोनों सब्जेक्ट दोनों टाइम होना जरूरी है, इंश्योर का भी और इंश्योर्ड का भी, ठीक है। गुड मॉर्निंग मोहित। अब इसके बाद ड्यूरेशन की बात करी गई है, जिसके जो डाउट लग रहे हैं जिसको भी वो टाइप करते जाओ। ड्यूरेशन की अपन ने बात करी है, क्या हो रहा है भाई, ये कहते हैं 5 ईयर्स से 30 ईयर्स या फिर पूरे लाइफ के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ड्यूरेशन की बात अपन कर रहे हैं, तो ये कहा गया है 5 to 30 ईयर्स, ठीक है। आपकी लाइफ के या फिर पूरी लाइफ के आप क्या करवा सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप यूज कर सकते हैं। जबकि फायर इंश्योरेंस 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता कभी भी। और मरीन इंश्योरेंस में क्या बोला है, इसमें कह रहे हैं एक पर्टिकुलर अपन जर्नी करते हैं, ठीक है, मरीन इंश्योरेंस में एक पर्टिकुलर जर्नी सॉरी, और या फिर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। या तो एक पर्टिकुलर जर्नी का नाम लिया गया है या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन कर दिया कि भाई 2 साल 5 साल के लिए लगभग, तो दोनों के लिए ही पॉसिबल हो पाता है। मैम इंश्योरेबल इंटरेस्ट में इंश्योरेंस आगे, नेहा बताइए, पूरा लाइन बताइए फटाफट। अच्छा, ये फायर, ओहो इमोजी। मैम इंश्योरेबल इंटरेस्ट में फायर इंश्योरेंस क्या बोला गया है ये भाई? अच्छा, फायर इंश्योरेंस का बताया गया, तो फायर इंश्योरेंस में ये कहा गया है ना कि सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ इफेक्टिव पॉलिसी एज वेल एज व्हेन द क्लेम वॉज ड्यू। क्लेम के टाइम भी जरूरी है, तो क्या बोला गया है, जिस टाइम पॉलिसी आप कंसीडर कर रहे हैं उस टाइम भी जरूरी है, ठीक है। ड्यूरेशन का मैं बताती हूँ एक बारी। ड्यूरेशन में क्या कहा गया है तोशी, सबसे पहले अपन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं ड्यूरेशन में। तो ये कह रहे हैं इन तरीके की पॉलिसीज जो होती हैं वो अपन 1 से ज्यादा साल के लिए भी ले सकते हैं, और अगर अपन लॉन्ग टर्म के लिए इसको देखना चाहिए तो उसको 5 ईयर्स से 30 ईयर्स या फिर पूरी लाइफ के लिए भी अपन ले सकते हैं, ठीक है। जबकि फायर इंश्योरेंस में ये बोला गया है कि हमेशा फायर इंश्योरेंस में जो पॉलिसीज अपन कंसिडर करेंगे वो 1 ईयर से ज्यादा का नहीं मिल सकता अपने को, ठीक है, ये यहाँ पे रूल है इनका।
और मरीन इंश्योरेंस में ये कहा गया है कोई भी पर्टिकुलर आप जर्नी कर रहे हो, ठीक है, एक ट्रिप का अपन बात कर सकते हैं, तो एक ट्रिप या फिर पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर दिया कि भाई 2 साल के लिए आपको मिल सकता है या 5 साल के लिए मिल सकता है, उन दोनों में से आपको मिल सकता है। ज्यादा लंबे टाइम के लिए मरीन इंश्योरेंस आपको कंसिडर नहीं करेंगे, पर एक ट्रिप के लिए हो सकता है ये पर्टिकुलर, और या फिर पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करके उनके अकॉर्डिंग दोनों ही बातों के साथ ये आप ले सकते हो पॉलिसी, ठीक है जी। अब इन्होंने कहा है जब अपन भाई कंपनसेशन की बात करें, ठीक है, इंडेमनिफाई की बात अपन करें, क्षतिपूर्ति जिसको मैंने कहा था, तो इस 5th पॉइंट में क्या कहा गया है भाई, मैंने बताया था आपको कभी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, जो अपन कंपनसेशन की बात करते हैं उससे कभी भी मैच नहीं होती। ये चीज आपको 2 से 3 बार मैंने पहले बताई थी, और हर बार ये पॉइंट्स में रिपीट भी हुआ है। तीनों पॉइंट जब अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े थे, तो ये चीज आई थी कि कभी भी आइडेंटिटी वाला जो एक प्रिंसिपल है, कंपनसेशन वाला प्रिंसिपल जो है, वो कभी भी लाइफ इंश्योरेंस में अपन मैच नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस दोनों ही ये चीज कहती है कि बिल्कुल यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है, और ये कह रखा है कि ज्यादा से ज्यादा नहीं मिल सकता, जितना आपको लॉस हुआ है उस पॉलिसी मतलब वहां तक आपको मिल सकता है इनका प्रॉफिट, पर ये नहीं है कि आप इससे क्या कर सकते हो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाओ। ये चीज भी अपन ने पढ़ी थी पीछे कि आप कभी भी इन पॉलिसीज से एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ठीक है। इसके बाद में अपन लॉस का मेजरमेंट करते हैं, तो लॉस मेजरमेंट में आप क्या करेंगे भाई, लॉस मेजरमेंट है क्या लाइफ इंश्योरेंस में, मेजरेबल नहीं है, ठीक है, मेजर नहीं कर सकते आप लाइफ इंश्योरेंस में कितना आपका ऑर्गन है, वो कितना भाई अंदर से आपके शरीर में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आप बिल्कुल उस चीज को नहीं देख सकते हो कि भाई 80% है, 70% या 45%, वो चीज कभी भी मेजर नहीं होती। जबकि फायर इंश्योरेंस में मेजरमेंट होगा, जितना आपको लॉस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो क्या करेंगे, क्लेम का आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। जबकि मरीन इंश्योरेंस में भी आप क्या कर सकते हो भाई, आपका मेजरेबल रहता है लॉस, ठीक है। इतना समझ पाए हो 6 पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर, एलिमेंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, आइडेंटिटी और लॉस का मेजरमेंट, बताइए। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं भाई सरेंडर पेड, सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू, ठीक है। तो सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू का ये है ना कि जैसे देखो मैंने ये बताया था आपको कि हॉस्पिटल के जो बिल्स वगैरह हुए या अपन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कंसीडर करते हैं हेल्थ वगैरह से रिलेटेड रिगार्डिंग, तो उसमें क्या होता है, दोनों ही चीजें ऐड हो जाती है, ठीक है। पेड अप वैल्यू मतलब क्या हो रहा है, जितना अपन ने लगाया था वहां तक, क्योंकि इसके अंदर मेजरेबल तो हो नहीं सकता, जितना आपने पॉलिसी लिया था उसके लगभग करके आपको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, पेड अप वैल्यू वगैरह का कुछ नहीं रहता, मरीन इंश्योरेंस में भी नहीं रहता, फायर इंश्योरेंस में भी नहीं रहता। इसमें ये है जितना आपको लॉस हुआ है उसमें से डेप्रिसिएशन के साथ में, और अगर एक्चुअल में नियर बाई कॉज, ये चीज भी देखेंगे आप, लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ नियर बाई कॉज देखा जाता है कि भाई एक्चुअल में अगर फायर से इंश्योरेंस में मिला है तो ही, ये चीज तो रहेगी नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, बिल्कुल नियर बाई का कॉज अपन देखेंगे इसमें, और अगर एक्चुअल में इस तरीके का कुछ हुआ है तो फिर अपने को फायर इंश्योरेंस या इनका फायदा मिल पाएगा। तो इसमें कभी भी सरेंडर वैल्यू या पेड अप वैल्यू डिसाइड नहीं करते। इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस में वैल्यू डिसाइड अपन कर लेते हैं कि इतना का अपन ने और इन्वेस्टमेंट करा है, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लिया है, तो अगर फ्यूचर में और इतने परसेंट के साथ में अपने को एक पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड कर दी जाती है, वहां तक का आपको पैसा है वो मिल जाता है, इजीली मिल जाता है लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है। तो ये हुए अपने 7 पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है, पॉलिसी का अमाउंट। अब पॉलिसी अमाउंट में क्या आएगा, कितने पैसे तक का आप इंश्योरेंस करवा सकते हो या ले सकते हो। सबसे पहले जब अपन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो जितनी भी अमाउंट आप चाहे अपनी लाइफ से रिलेटेड आपको पॉलिसी लेनी है, कितने भी पैसे का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। देन फायर इंश्योरेंस में ये कहा है कि फैक्ट्री आपकी है, मान लीजिए
20 लाख, ठीक है, फैक्ट्री का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, फैक्ट्री में भी पर्टिकुलर आप मशीनरी का इंश्योरेंस करवा रहे हो, ठीक है, तो 2 लाख का आपने इंश्योरेंस लिया है, तो 2 लाख आपने मशीनरी जितनी भी आपकी है वो 2 से 2.5 लाख की है, ठीक है, 2 से 2.5 लाख की, तो उसमें आपको क्या करना है, जितना आपका सब्जेक्ट मैटर है उससे ज्यादा, और आप क्या नहीं कर सकते, पॉलिसी नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि पॉलिसी अगर आप ज्यादा की ले लेंगे तो इन फ्यूचर आप क्लेम भी ज्यादा का मांगेंगे, तो लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा कुछ है नहीं, लाइफ इंश्योरेंस में कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि फायर इंश्योरेंस में कहा गया है कि आपका सब्जेक्ट मैटर जो होगा उससे ज्यादा का आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, जबकि ये कहा गया है कि मरीन इंश्योरेंस में भी सेम है कि अगर आप गुड्स का कर रहे हो तो गुड्स की मार्केट वैल्यू आप देख लो, गुड्स की एकदम हाईएस्ट मार्केट वैल्यू भी आप देख लेंगे तो उससे ज्यादा का आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता, अगर आप गुड्स का करवा रहे हो तो हाईएस्ट मार्केट वैल्यू आप कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है इंश्योरेंस, और या फिर आप शिप वगैरह का मरीन शिप वगैरह का इंश्योरेंस करवा रहे हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, दोनों चीजें आप देख लेंगे। और लास्ट इसमें कहा गया है भाई कंटीजेंसी ऑफ रिस्क, कितनी संभावना है कि आपको रिस्क होगा, ठीक है, तो ये कहते हैं भाई इस तरीके का क्लेम, जैसे कि अपन सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो इनमें कहना है कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी, द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ मैच्योरिटी पॉलिसी इज बाउंड टू हैपन, देयरफॉर ए क्लेम विल बी प्रेजेंट, ठीक है, क्लेम हमेशा बना रहेगा क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में भी डेथ तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान मरेगा नहीं, ठीक है, कोई पहले कोई बाद में, तो वो जो मैच्योरिटी लेवल है वो उसके अकॉर्डिंग ही बन जाएगा, ठीक है, लाइफ टाइम तक का मिलता है, अगर पहले ही और आपका पर्टिकुलर जितने साल के लिए आपने पॉलिसी लिया है अगर पहले मैच्योर हो जाता है तो पहले प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर आपके होने तक वो मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है, अगर पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है तो आपके जितने भी रिलेटिव्स है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, जबकि इसमें क्या कह रखा है और कि जरूरी नहीं है कि फायर इंश्योरेंस से हमेशा लॉस हो, ठीक है, ये कह रखा है कि यहाँ पे क्लेम है वो कभी भी सर्टन नहीं रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, सेम इसमें भी क्या रहता है, मरीन इंश्योरेंस में भी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, कि अगर होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं होगा तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, समझ पाए हैं इतना, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में डेथ आपकी हमें होगी होगी, ठीक है, अगर अपन इंसान है तो डेथ अपनी होगी किसी की पहले किसी की बाद में, तो लाइफ इंश्योरेंस का आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, जबकि फायर और मरीन इंश्योरेंस में अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये थे आपके कुछ डिफरेंसेस, आई होप समझ आए होंगे, एक बारी देख लेना खुद से, और समझ नहीं आएंगे तो दोबारा देख लेंगे, ठीक है। बता दो किसी को कुछ दिक्कत यहाँ पे हो तो, जो अभी पढ़ा है। ओके मैम, नो मैम, नो मैम, यस मैम, नो डाउट मैम। आज 13 स्टूडेंट्स है क्लास में, वेरी गुड। देखो जो स्टूडेंट्स एक दो आगे पीछे नए जुड़ जाते हैं, बाकी तो सेम स्टूडेंट्स रहते हैं, मुझे इतना आइडिया हो गया है, अब काफी टाइम हो गया है क्लास लेते हुए, कि कौन स्टूडेंट्स कितनी क्लास अटेंड कर रहा है कितनी नहीं कर रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स तो एकदम रेगुलर बिहाफ पे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास अटेंड करते हैं, तो ये अच्छी बात है, और कुछ स्टूडेंट्स किसी दिन अब्सेंट है, नए ऐड हो गए, फिर उन्होंने नेक्स्ट डे क्लास नहीं लिया है, फिर जो अब्सेंट थे वो आ गए हैं, तो वो थोड़ा बहुत चलता रहता है आगे पीछे, बाकी कुछ तो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास अटेंड करते हैं। जी जी राकेश, बिल्कुल जैसे कि आप करवा दें नेक्स्ट टॉपिक। मैम ये फायर और मरीन इंश्योरेंस कंपनी
मस्त पैसा कमाती है। ऐसे तो बहुत सारी नॉर्मल पॉलिसीज अपन लेते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बताया था आपको, अपूर्वा एग्जाम्पल देखिएगा। जी, ये कम्युनिकेशन सर्विसेज का ही पॉइंट करवा रही हूँ मैं अभी, नेहा, यही वाला करवाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कार वाला एग्जांपल, कि अपन नई कार ले रहे हैं, ठीक है, और अपन ने भाई गाड़ी ले ली है 20-25 लाख की, 20 to 25 लाख अपन ने गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है। अब इतना भाई खर्चा करा है तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस नहीं लिया, गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, नई गाड़ी लेके निकले हैं, किसी भी तरीके का आ गया, तो 25 लाख सोच लीजिए, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करा है आपने। तो आप अच्छे तरीके से क्या ले रहे हैं, पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है। अब 1 साल का या 2 साल का आपको इंश्योरेंस मिला है पॉलिसी का, ठीक है। उसमें 2 साल में आपकी गाड़ी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन है, कोई किसी तरीके का उसको कोई भी किसी भी तरीके का आपको लॉस नहीं हो पाया है। तो वो जो आप 1 लाख का या 50,000 का या 2 लाख का जो भी इंश्योरेंस ले रहे हो, वो तो सब पैसे डूब गए ना, ठीक है। इसीलिए तो कह रहे हैं लाइफ इज अनसर्टेन, ठीक है, बिल्कुल से डिसाइड नहीं है। अगर डिसाइड ही हो तो अपन सब कुछ पहले से डिसाइड करके चले ना, अपने को पता हो कि भाई क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। तो अपन तो चल रहे हैं एक एक स्टेप का, अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कल क्या होने वाला है, एक्चुअलिटी है ये। और अभी जो टाइम चल रहा है उसमें तो बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, जिस तरीके का अपन सुनते रहते हैं आए दिन। तो इसलिए एक इंसान क्या कर रहा है अभी, जब तक वो जी रहा है तब जब तक तो तब तक वो सारी फैसिलिटीज लेके चलता है, हर तरीके की पॉलिसी भी लेता है। क्योंकि क्या होता है, एक चीज देखिएगा, एक ह्यूमन जो होता है वो सबसे डरा हुआ प्राणी या डरा हुआ इंसान आप कह सकते हो, ठीक है, बहुत डरा हुआ इंसान रहता है। अपन कोई भी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे अपने को बहुत सारी फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड या बहुत सारी इस तरीके के मिलते हैं कि अपन उस पर इजीली और क्या कर लेते हैं, ट्रस्ट कर देते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट को आप मतलब हर दिन देख रहे हो, दिन में 2 से 3 बार, उसका एक जो इमेज होता है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है, ठीक है। इवन काफी बार तो क्या होता है, अपन जब घूमते फिरते टीवी चल रहा होता है तो वो एड अपन गुनगुनाते भी रहते हैं, होता है, ठीक है। ये कोई नई चीज नहीं है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी नहीं है, यही है चीज कि उसमें क्या होता है, आप बिल्कुल उस एडवर्टाइजमेंट को रटते हुए जाते हो, गुनगुनाते हुए निकल जाते हो, कि इतना आपने उस एड को देख लिया है कि उसका डायरेक्ट जो इमेज है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट है। आपको पता है कि इसके बाद में बहुत सारी मूवीज वगैरह आप देखते हैं, इतना इम्पैक्ट आपके माइंड पे वो डाल जाती हैं कि उनके डायलॉग जो है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट है। अब इसके बाद क्या होगा या इसके बाद ये क्या बोलने वाला है, वो सब आपको पहले से पता होता है। तो ह्यूमन जो माइंड है, ह्यूमन जो लाइफ है, वो इसी तरीके का है कि अपन है तब तक अपन क्या कर रहे हैं, आगे के आगे, ठीक है, हर स्टेप पे सब कुछ सेट करने का सोचते रहते हैं। अपन है तो प्रेजेंट में, पर अपन क्या कर रहे हैं अभी, फ्यूचर की नीड को फुलफिल करने में लग रहे हैं कि फ्यूचर को हम सेटल कैसे करें, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम अभी से और सब चीजें तैयार करके चलते रहते हैं। और प्रेजेंट में अपन खुश रह ही नहीं पाते, क्योंकि हमेशा अपन क्या कर रहे हैं, हर चीज को सेटल करने में लगे हैं, और फिर अचानक से क्या हो जाता है, सब कुछ खत्म, ये चीज होती है। जी बिल्कुल। कि अपन जब तक समझदार है तब तक तो अपन क्या करते हैं, आगे का सब कुछ सेट करने में लगे रहते हैं। कि अपने जो पेरेंट्स हैं वो भी क्या करते रहते हैं, वो अपने लिए पैसा कैसे बचा पाए या फिर अपने को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए उसकी कोशिश रखते रहते हैं, ठीक है। अपन बैंक में बहुत सारी पॉलिसीज ले रहे हैं, हर तरीके से अपन खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्चुअल में इन सब के चक्कर में क्या होता है, अपन बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाते। अभी तो आप बच्चे हो, आप जब जॉब वगैरह करोगे या थोड़े से और समझदार हो जाओगे तो एक के बाद एक बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स अभी आप लोगों के लिए दिन रात ये सब चीजें सोचते हैं। जी। तो ये पॉलिसीज वगैरह में क्या होता है, यही होता है कि पहले पॉलिसी को कौन जानता था, कोई नहीं जानता था पहले इन पॉलिसीज के बारे में, लोग इतना ज्यादा अवेयर नहीं थे। बैंक वगैरह में बहुत सारी पॉलिसीज आजकल लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा करवा के रखते हैं, तो इन सब में लोग पहले अवेयर कहाँ थे, क्योंकि पहले मतलब ये होता था कि इतनी ज्यादा किसी भी तरीके की, अपन देखते हैं ना कि भाई आज तो कोविड चल रहा है, आज भाई स्वाइन फ्लू है, आज वो डेंगू वाला चल रहा है, आज वो चल रहा है। तो पहले ये सब चीजें कम हुआ करती थी, ठीक है। और लोग हैं वो एक फिक्स टाइम हुआ करता था कि इतने साल तो ये बंदा जिएगा ही जिएगा, ये तो मतलब बिल्कुल फिक्स होता था एक, कि भाई बड़े हो गए इट मीन्स क्या होगी, अब इनकी डेथ होगी। और अभी तो बच्चे हैं, अभी तो काफी जीना है ये सब,
तो पहले इस तरीके के लोग हुआ करते थे कि भाई एक्चुअल में पूरी लाइफ उन्होंने अच्छे से स्पेंड करी है, देन वो बड़े होके फिर उनकी डेथ होगी। आजकल ऐसा कुछ है ही नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, डर के और ये पॉलिसी पहले ही ले लेके रख लेते हैं कि भाई हमारे कुछ हो गया तो ठीक है, कम से कम पीछे वाले तो आराम से पैसा ले पाएंगे ना। इसलिए तो ये अच्छी चीज भी है, ये सही भी है, इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है हर चीज के लिए। जी अभी सॉरी थोड़ा सा आई थिंक लेट हो गया, वो थोड़ा सा बड़ा चल गया ये टॉपिक समझाने के चक्कर में। कम्युनिकेशन सर्विसेज, पहले अपन ने ये देखा था भाई कम्युनिकेशन सर्विसेज में कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारा है, जिसके अंदर अपन ने सप्लायर की बात करी थी, कंज्यूमर की बात करी थी, ठीक है। इसके अलावा जब अपन पोस्टल सर्विसेज पे आए थे, इसका फर्स्ट पॉइंट था पोस्टल सर्विसेज। क्या बताया था भाई, इंडियन पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड मैनी वेरियस पोस्टल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। फॉर प्रोवाइडिंग these services to whole country has been divided into 22 postal circle। क्या बोला गया है अभी, 22 और उनमें डिवाइड करा गया है इनको। उसके बाद ही मतलब 22 अलग अलग ग्रुप्स में अपन कह सकते हैं इनको डिवाइड करा गया है। अपने अपने एरिया के अपन देख सकते हैं, जिनके अंदर अपने को क्या मिलता है भाई, पोस्ट ऑफिस में मिलता है, सब पोस्ट ऑफिस में मिलता है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस मिलता है, ठीक है। जिसको अपन क्या कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जब अपन पोस्टल सर्विसेज की बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज है वो अपने को मिलती है। जैसे कि बैंक में मैंने आप लोगों को बताया था, किसी को ध्यान हो लास्ट लेक्चर, जो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई फाइनेंशियल फैसिलिटीज है, जरूरी नहीं है हमेशा बैंक है वही प्रोवाइड आपको करवाए। पोस्ट ऑफिस जो है वो भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बोला गया है, ठीक है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए, स्पेशली फाइनेंशियल फैसिलिटीज, जिनके अंदर अपन ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करी थी, किसान विकास पत्र की बात करी थी। उसके बाद में नेशनल सर्विसेज सर्टिफिकेट इन एडिशनल टू नॉर्मल रिटेल बैंकिंग फंक्शंस। ये कह रहे हैं नॉर्मल जितने भी बैंकिंग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, सेविंग मोड रखना, साथ ही साथ डिपॉजिट में अपन लोन वगैरह की फैसिलिटीज भी ले सकते हैं, तो वो सब सेम आपको फैसिलिटी किससे भी मिल सकती है, पोस्ट ऑफिस से भी मिल सकती है, ठीक है। किसान विकास पत्र में आपको ये कहा जाता है कि भाई जैसे एक मैच्योरिटी लेवल डिसाइड कर दिया जाता है, आप बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चे बहुत छोटे हैं तो अभी से आप किसान विकास पत्र है वो लेके रख सकते हो, तो उसमें एक बॉन्ड होता है, ये जब मैच्योर होगा तब इसका प्रॉफिट है वो आपको मिल पाएगा, ठीक है। मेल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवा रहा है पोस्ट ऑफिस अपने को। अब मेल क्या हो रहा है, जरूरी नहीं है ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन वगैरह में भी हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन में भी ये कह रहे हैं देखना कि सबसे पहले इसके अंदर अपने को बताया गया है, पोस्टल डिपार्टमेंट ऑल्सो ऑफर अलाइड यानी कि रिलेटेड सर्विसेज भी देता है अपने को। फॉलोइंग टाइप्स है, सबसे पहले ग्रीटिंग पोस्ट, क्या कहा गया है, ए रेंज ऑफ डिलाइटफुल ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर एवरी ओकेजन। हर एक ओकेजन के लिए आप क्या भेज सकते हैं भाई, बधाई संदेश भेज सकते हो इजीली। उसके बाद ये कह रहे हैं मीडिया पोस्ट, मीडिया पोस्ट में ये है ना कि पोस्ट कार्ड वगैरह हुआ, या फिर आपने क्या कराया थी, कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपको देना है, और इस तरीके के बिल्कुल जैसे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आप देखेंगे बहुत सारे, एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी, जैसे मान लीजिए मुंबई से और आप कोई भी अपना जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट करते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट देना है, तो आप इजीली पोस्टल वगैरह के सर्विस को यूज करके और आप इजीली क्या कर सकते हो, जितनी भी ब्रांचेस में आप इनको भेजना चाहते हो वो आप अपने जितने भी एडवर्टाइजमेंट के और सब चीजें आप क्या कर सकते हो, पोस्टल के रिलेटेड आप उनको सेंड कर सकते हो इजीली। ये बहुत अच्छा मीडियम है इनका, और कॉस्टली भी नहीं होता। जी बिल्कुल, पार्सल वगैरह अपन देख सकते हैं, तो ये बहुत हल्का फुल्का, मतलब कोई ज्यादा पैसा आपसे नहीं लिया जाता। पोस्ट ऑफिस की कोई भी सर्विस जब आप यूज करोगे तो आपसे कोई ज्यादा पैसा नहीं लिया जाता, बहुत ही लिमिटेड पैसों के साथ में, और आपका काम है वो हो जाता है। इसके बाद में ये कहते हैं कि थर्ड, डायरेक्ट पोस्ट इज फॉर डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, इट कैन बी बोथ एड्रेस्ड एज वेल एज अनएड्रेस्ड। क्या बोला गया है थी, ये कहते हैं कि डायरेक्ट जब अपन किसी को भी मतलब पोस्ट वगैरह दे रहे हैं तो वो हमेशा किसके लिए मानी जाएगी, वो होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। और वो जरूरी नहीं है कि भी अपने पास डायरेक्ट एड्रेस वगैरह हो, बिना एड्रेस वगैरह के भी हो सकता है।
जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, काफी सारे जैसे आप मेडिकल स्टोर वगैरह से ऑनलाइन जब फैसिलिटी लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने मेडिसिन वगैरह है वो ऑनलाइन मंगवाया है, तो इन सब में क्या होता है, आपका नंबर वगैरह वो सब ऐड होता है। अब जब भी आपको किसी भी वहां पे कोई ऑफर वगैरह चल रहा है, लेंस कार्ट वगैरह में ऑफर वगैरह चल रहा है, आपने ऑनलाइन इनका आपने खुद का लिंक वगैरह उसके अंदर ऐड कर रखा है, तो कभी भी इस तरीके के मैसेजेस है, उनके लिए जरूरी नहीं है आपका कंप्लीट एड्रेस हो, बिना एड्रेस के भी वो मैसेजेस है वो आप तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, तो डायरेक्टली आजकल क्या कर रहे हैं, इन तरीके के मतलब मैसेजेस वगैरह का यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, कितना परसेंट ऑफ चल रहा है, इतने में ये चल रहा है, तो ये सब चीजें यहाँ पे अपन, जी बिल्कुल, तो ये अपन फैसिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में और ये क्या कहते हैं भाई, जी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर थ्रू कोलैबोरेशन विद यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज यूएसए विच एनेबल्ड रेमिटेंस ऑफ मनी, रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है, फ्रॉम 185 कंट्रीज टू इंडिया। ये क्या कह रहे हैं भाई, यूएस की और जो कंपनीज वगैरह है उनके कोलाबोरेशन से इंडिया के अंदर 185 कंट्रीज के साथ आज एक्चुअल में अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी वगैरह का जितना भी कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल ट्रांसफर मनी है, वो अपन पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी उतना ही कर सकते हैं जितना अपन बैंक वगैरह की फैसिलिटीज देखते हैं, ठीक है। ये कहते हैं यूएसए के साथ में अपना एक कोलैबोरेशन था जिसमें अपन सक्सेस हुए हैं, 185 कंट्रीज से भी ज्यादा में अपन इजीली इंटरनेशनल ट्रांसफर कर सकते, मनी है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटीज भी अपने को पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इसके बाद में पासपोर्ट वगैरह की भी तो अपने को मिलता है कि पासपोर्ट वगैरह के लिए भी आप पोस्ट ऑफिस से इजीली और क्या कर सकते हो, आप एप्लीकेशंस वगैरह है वो ट्राई कर सकते हो, तो आपको ये फैसिलिटी भी आजकल पोस्ट ऑफिस दे रहा है। स्पीड पोस्ट, बिल्कुल स्पीड पोस्ट में पैसा ज्यादा लग जाता है थोड़ा बहुत, पर आपको आपका जो भी पर्टिकुलर गुड्स है उसका आपको क्या कर लिया जाता है कि वेट कर लिया जाता है कि इतना वेट की है, उसके अकॉर्डिंग आपसे पैसा चार्ज करा जाता है। और स्पीड पोस्ट एप्लीकेशन में भी ये होता है कि ये कहा गया है, देखो स्पीड पोस्ट के लिए, स्पीड पोस्ट में इट हैज ओवर 1000 डेस्टिनेशन इन इंडिया लिंक विद 97 मेजर कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। क्या कहा गया है, आज इंडिया की अपन बात करें तो 1000 यानी कि 1000 से ज्यादा जगह पे अपन इजीली इन चीजों को भेज सकते हैं। और इसमें भी और क्या बोला गया है, ये सर्विसेज है ये लगभग कंट्रीज में 97 अलग अलग जितने भी मतलब जगह है, या जितने भी अपन कह सकते हैं 97 मेजर कंट्रीज है उनके साथ अपने को ऐड करती है। इंडिया की बात अपन कर रहे हैं तो इतनी फैसिलिटी इन्होंने बताई है। और लास्ट ये कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक बिल का, ठीक है, जो फैसिलिटी आजकल अपन नॉर्मल देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक बिल वगैरह ये सब भी आप, जरूरी नहीं है कि आप पोस्ट ऑफिस की खिड़की वगैरह पे ही करो, आप इजीली अपने घर से भी बैठ के क्या कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे कि देखो क्या बोला है इसमें, ई बिल पोस्ट इन द लेटेस्ट ऑफरिंग द डिपार्टमेंट ऑफ कलेक्ट बिल पेमेंट अक्रॉस द काउंटर ऑफ बीएसएनएल और भारतीय इंडिया, ठीक है। आजकल तो भाई बीएसएनएल का बहुत ज्यादा चलन कम हो गया है किसी टाइम में, और आज भी जो लोग बीएसएनएल को काम में लेते हैं ना वो लेते ही है लैंडलाइन के अंदर, ठीक है। लैंडलाइन के लिए बीएसएनएल से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और भारतीय एयरटेल, ठीक है, जिसको एयरटेल वगैरह अपन कह रहे हैं, तो बीएसएनएल की सिम आजकल भी आज भी यूज करते हैं लोग, और बहुत ही अच्छी सर्विसेज इनकी बोली गई है। तो सबसे स्टार्टिंग के मोड है, आज तो देखो जियो वियो चल गए, तो लोग वही दौड़ेंगे जहां पे उनको कम में ज्यादा मिलेगा बेनिफिट, ठीक है। पैसा कम चार्ज करा जाता है और डाटा ज्यादा मिलता है, वो डाटा गलत इधर उधर यूज करते रहते हो सारे दिन बैठे बैठे, सीखने को कुछ मिलता नहीं है उससे। सारे दिन ये जियो ने खराब कर दिया आधे देश को, तो इतना फालतू में डाटा वाटा प्रोवाइड करवा देते हैं कि बच्चे सारा दिन करे क्या, बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहते। नाम मत लो किसी का, फिर उधर से उनका रिप्लाई आएगा। मैं तो कुछ नहीं कह सकते, आप आपस में एक दूसरे के लिए बोल सकते हो, मेरे लिए सब बराबर है। पर एक्चुअल में ये मतलब बहुत लॉस है, ठीक है। पहले
ये चीज तो आप भी मानेंगे कि पहले जितना और अपने पास रिसोर्सेस कम थे, जितना फैसिलिटी अपने पास में कम थी, अपन उतना ही अच्छे थे। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, घर पे वाईफाई लगवाया हुआ है हर एक पर्टिकुलर पर्सन ने, तो वो 24 घंटे जो नेट वगैरह है ये सब तो बिल्कुल। आप ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज की बात करी गई है इसके बाद में, ये पॉइंट देखते हैं कवर हो जाए तो, कोशिश तो रखते हैं अपन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए कम्युनिकेशन सर्विसेज में। ओके, अब देखो ये टेलीकॉम सर्विसेज की बात करिए, सबसे पहले कहते हैं वर्ल्ड क्लास टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की टू रैपिड इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये चीज अपन बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है ये चीज कि आज जितनी रैपिड इकोनॉमी, मतलब तेजी से जो इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट हो रहा है देश में, ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छा एक रोल अपन मानेंगे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। ठीक है, इसमें आईटी कंपनीज वगैरह है वो अपने इंडिया के अंदर आई है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी करा है, तो अपन ये मान सकते हैं इसके अंदर इट इज इन फैक्ट द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटीज। बिल्कुल, इसके बाद कहा है इन टूडेज वर्ल्ड द ड्रीम ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस कॉन्टिनेंट विल रिमेन ए ड्रीम इन द absence ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कहा गया है भी कि एक ड्रीम जैसा अपन मान सकते हैं, अगर टेलीकॉम कंपनीज वगैरह है वो इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से नहीं करती तो कभी भी कोई भी कंपनी है वो ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कहा है कि एक टारगेट रखा गया है। ठीक है, टारगेट में ये रखा गया है कि आईटी जितनी भी कंपनीज है, ठीक है, तो ये कहा है 2025 तक, और इंडिया के अंदर आईटी जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं उनको अपन एक अच्छा पावर में और एक फ्रेमवर्क अपन करके मान के चल रहे हैं। और साथ ही साथ कहा गया है कि इनका जो एक मतलब अपन ने टारगेट डिसाइड करा था, ठीक है, वो कहा गया है, देखो, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क 1999 एंड ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004 वर डेवलप इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पॉलिसीज इन्होंने डेवलप करी थी 1999 में, और उसके बाद 2004 में कि अपन क्या कर रहे हैं 2025 तक, और एक सुपर पावर बाय द ईयर 2025। यहाँ तक आईटी कंपनीज है वो पूरा अपन ज्यादा से ज्यादा और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब ये सब ऐसे दे रखा है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ में सबसे मेन जो टॉपिक आएगा वो ये है द वेरियस टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज आर। ये जो पैराग्राफ है ये सिर्फ समझाने के लिए कि हमारा इतना टारगेट रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट करा कुछ है नहीं, सिर्फ टारगेट टारगेट लेती रहती है अपने इंडिया की गवर्नमेंट। 5 साल में वो चला जाता है, फिर 5 साल में नई गवर्नमेंट आ जाती है, फिर 5 साल में उसके बाद दोबारा, तो करते कुछ नहीं है। सबसे पहले सेल्युलर, ठीक है, मोबाइल सर्विसेज की बात करिए भाई, सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज है, इसमें क्या कहा गया भाई, सबसे पहले पीसीओ, याद है पीसीओ आए थे इंडिया के अंदर, जिसमें अपन मोबाइल टेलीफोन बूथ पे जाके टेलीफोन वगैरह करते थे। आज तो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे, पिछले कुछ सालों से तो बिल्कुल ही। जी बिल्कुल, तो वो अपनी सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज कही गई है। इनमें कहते हैं कि दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस, डाटा सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है, और साथ ही पीसीओ सर्विस यूटिलाइजिंग एनी टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है, इक्विपमेंट विद इन द सर्विस एरिया। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी विद अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक अगर बातचीत करनी है तो इजीली डाटा वगैरह की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाता है, और मैसेजेस वगैरह कुछ टाइम पहले तक पीसीओज वगैरह भी चलते थे, जो अब बिल्कुल बंद है, क्योंकि लोगों के पास भाई एक घर में अगर 5 मेंबर है तो वहां पे 5 ही मोबाइल मिलेंगे, तो पीसीओ की सर्विसेज बिल्कुल बंद है। सेकंड है फिक्स लाइन सर्विस। फिक्स लाइन सर्विस में क्या हुआ है भाई, कुछ टाइम मतलब एक जगह से दूसरा जगह तक, पर पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन इन्होंने बोला है या एक पर्टिकुलर स्पेस तक ये सर्विस अपन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है भाई, नेटवर्क वगैरह के लिए और इजीली, जैसे कि अपन कनेक्टिविटी की बात करते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज की बात करते हैं, तो एक
कुछ टाइम तक, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह तक ये फैसिलिटी अपने को इजीली मिल सकती है। अपन ये कह सकते हैं ना इसके लिए कि जैसे केबल वगैरह की जो सर्विसेज अपन लेते हैं, आजकल तो अपनी अपनी एयरटेल की लगवा ली है, डीटीएच वगैरह हो गया है। पहले केबल के तार वगैरह होते थे तो पर्टिकुलर एरिया में होते थे ना कि एक जगह से दूसरी जगह तक ही मिल रहा है, तो वो अपन इसके लिए मिल सकते हैं। वो फिक्स होता है, ये नहीं कितने भी लंबे अपन इनको यूज कर ले, वो पर्टिकुलर अलग अलग एरिया वाइज अपने को फैसिलिटी मिल पाती है, तो वो फिक्स लाइन सर्विस में अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। थर्ड अपन कहते हैं केबल की सर्विस। अब केबल सर्विसेज में ये कहा गया है कि भाई एक सीधी लाइन है जो एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली ट्रांसफर भी हो सकती है, और अपन इसको देखे तो एंटरटेनमेंट से बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट से बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ध्यान में रखना, ये सिर्फ बोली गई है केबल सर्विसेज की बात करी गई है। ठीक है, जो अपन पर्टिकुलर डिश टीवी वगैरह लगवाते हैं उनकी बात नहीं करी गई है। अब आया है भाई इससे नीचे जस्ट वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल अपन कह सकते हैं वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल की बात करी गई है। ठीक है, वी सेट की बात करी गई है इन्होंने। अब वी सेट में आप देखिएगा, ये कहते हैं बेसिकली बड़ी बड़ी जो भी सिटीज वगैरह हैं, ठीक है, या फिर दोनों में ही बोला गया, सिटीज में भी बोला गया, रूरल एरिया में बोला गया है, बड़ा ही फ्लेक्सिबल है और बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। जी, अपन ये कहते हैं ना कि डायरेक्ट अपन कोई भी न्यूज वगैरह ले रहे हैं, तो न्यूज वगैरह के लिए अपन क्या कर रहे हैं भाई, बेसिकली देखो इसके अंदर बोला गया है, एक एग्जांपल अपन ले, साथ साथ बताते जाओ अगर किसी को थोड़ा भी इसके बारे में। जी, ये कहते हैं कि इनका ज्यादातर यूज जो है वो अलग अलग मतलब सेक्टर्स जो है उनको मर्ज करने से है। ठीक है, इसके अंदर जी अपन ये करते हैं ना, डेली अपन देखते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में, और जो भाई आज है वो सेक्शंस है वो कितने पे रुका है, या फिर कितना प्रॉफिट हुआ है, या फिर शेयर मार्केट का जब अपन भाव वगैरह देखना चाहते हैं, तो वो सब चीजें इसमें ऐड होती है कि पर्टिकुलर ये सर्विसेज है, ये बिल्कुल रिलायबल अपन कह सकते हैं। जैसे कि क्या होता है न्यूज वगैरह में देखिएगा, वी सेट जो है, वी सेट का यूज अपन वहां पे करते हैं, जैसे कि न्यूज वगैरह अपन देखते हैं। अब न्यूज इंडिया न्यूज वाले अलग बता रहे हैं, ठीक है, और जी न्यूज है, सुधीर चौधरी जी वो अलग बता रहे हैं, तो अलग अलग न्यूज है, आज तक वाले हैं वो बिल्कुल अलग बता रहे हैं, तो बिल्कुल रिलायबल नहीं है। क्या आप न्यूज चैनल्स की जो भी न्यूज वगैरह है उनपे कंप्लीटली बिल्कुल रिलायबल है क्या, कि जो बता रहे हैं 100%, जैसे कोविड को लेके जो बिल्कुल आंकड़े वो देते हैं कि इतनी ही डेथ हुई है, इतने ही हुई है, हाँ रिलायबल है, पर 100% रिलायबल अपन नहीं कह सकते। कुछ जैसे कि आप शेयर मार्केट में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो क्या आप न्यूज वगैरह की जो भी शेयर मार्केट में आपको न्यूज बताते हैं उनपे आप बिल्कुल रिलायबल है क्या, शेयर मार्केट मार्केट को लेके स्पेशली। तो ये कहते हैं एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड भी बहुत सारी, या फिर ऑनलाइन आपको न्यूज़पेपर ये न्यूज वगैरह देखनी है, या फिर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड क्या मार्केट में चल रहा है वो सब देखना है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वी सेट सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम सर्विसेज मिल सकती है, और डायरेक्ट तार वगैरह का जो होता है ना, डायरेक्ट वायर वगैरह केबल वाला पॉलिसी है, वो इसके अंदर नहीं रहता, ये ऑटोमेटिकली ऐड होता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा है इसके अंदर। जी, फ्लेक्सिबल बोला गया है इसको, सैटेलाइट बेस्ड बोला गया है। ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड, तो बिल्कुल अपन डायरेक्ट वायर वगैरह का इसमें कोई भी यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट टू होम डीटीएच, ये सर्विसेज तो बताने की जरूरत नहीं है, हर दूसरा बंदा है वो यूज कर रहा है फिर डीटीएच को। बताइए, डायरेक्ट टू होम लगवा रहे हो ना आजकल, डीटीएच का अपने अलग लगवा रखा है, टाटा स्काई अलग ले रखा है, तो इसमें क्या हो रहा है भी, ये कर रहा है सेल्यूलर कंपनी है वो इस तरीके की फैसिलिटीज है वो आपको दे रही है, और उसमें अपने क्या कर रखा है डीटीएच वगैरह में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है। आप पर्टिकुलर आप रिचार्ज करवाइए जिसमें आपको बहुत ज्यादा और वैरायटी मिलेगी, नंबर ऑफ वैरायटी। ठीक है, किस चीज के लिए, चैनल्स वगैरह के लिए
आप चाहे वो चैनल्स हैं वो यूज कर सकते हो और उनकी सर्विसेज है उनको काम में ले सकते हो। ठीक है जी। एंटीना वगैरह होता है, सेटअप वगैरह भी आपको मिलता है, सेटअप बॉक्स वगैरह मिलता है ना, तो वो सब आती है आपकी किसके अंदर, डीटीएच सर्विसेज के अंदर। ठीक है, आज तो काफी कुछ कवर करा है अपन ने। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, करवाऊंगी नहीं, परेशान मत हो ना। डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो है, जो कि अपने को एक पूरा कवर करके दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा सा, 105 पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये भी अपने को सारा डिस्कस करना है। बहुत सारे अलग अलग बताए हैं अपने को इसमें, तो ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि अपने का नेक्स्ट वीक में रहेगा। ठीक है, ये वीक तो भाई कल संडे है तो फिनिश। थैंक यू नेहा। बाय कुलदीप, बाय अश्मित, बाय बाय नेहा, बाय राकेश, बाय मोहित, बाय रोहित। क्या करे, तो बच्चों को तो समझना पड़ेगा ना, बच्चों को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बाय अपूर्वा, बाय नेहा, बाय विकास, बाय सुधीर, बाय कृतिका, वेलकम रक्षा, बाय। ठीक है, पढ़ लेना थोड़ा सा पूर्वा, आप भी देख लेना एक बार, अगर उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, अगर उससे ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि फिर समझ समझ बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ओके।